हेलो एवरीवन। अगर तुम्हें मेमोरी लॉस या अपने थॉट्स पर ब्लैकआउट होने जैसी चीज़ें फील हो रही हैं तो शायद तुम्हें पी टी एस डी, स्पेसिफिकली सी पी टी एस डी सिंड्रोम हो सकता है। उसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। सी पी टी एस डी सिंड्रोम एक इवेंट के ऊपर नहीं होता है, वो इवेंट्स के ऊपर होता है कि 4 से 5 या बचपन से लेकर अब तक की तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से एक हमें स्ट्रेस का माहौल हो जाता है, जिससे कि हम स्ट्रेस नहीं झेल पाते। सीपीटीएसडी मेनली एक ट्रॉमा की तरह होता है, जो कि सारे जो आपके बचपन से लेकर अब तक की जो भी ट्रॉमास हैं वो इकट्ठे होकर आपको अब फेस करने पड़ रहे हैं। अब इन ट्रॉमा के कारण कोई भी हो सकते हैं। पहला, आपका फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, कि आपके पास कभी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी जिसकी वजह से हमेशा एक जो चीज़ होती है बाकियों से अपने आप से कंपैरिजन वाली चीज़ आती है। दूसरी चीज़ ये आपका नेगेटिव इन्वायरमेंट, या आपका जो माँ बाप हैं, आपके जो माँ बाप हैं जो उन्हें जो हमें या आपको कुछ भी बोल देते थे जिसकी वजह से एक नेगेटिव इमोशंस बनता था, जिसकी में पहली चीज़ ये आती थी कि मेरे साथ क्या गलत है, मैं ही गलत क्यों हूँ अपनी अपनी जगह, मैं बाकी सब सही है, मैं गलत ही हूँ। तो इस तरह की चीज़ें, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ये दो चीज़ें। तीसरा ये भी हो सकता है कि आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा, जैसे अपार्ट फ्रॉम नेगेटिव जो माँ बाप ने कहा, या वैसे जो कोई किसी एक चीज़ को लेकर आप बैठ गए हो, किसी की डेथ को या कुछ भी, जो वो इवेंट्स हैं सारे के सारे, वो सारे इवेंट्स अंडर आते हैं सी पी टी एस डी सिंड्रोम के कारण। अब इस सी पी टी एस डी सिंड्रोम की वजह से काफ़ी चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है मेमोरी लॉस। आप बैठे बैठे या आप बहुत देर से एक चीज़ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एकदम से आपको याद आता है कि यार ये चीज़ तो मैं भूल गया हूँ, या एक ब्लैकआउट अपने थॉट्स पर, आपको एक ख्याल सोच रहे हो और थोड़ी देर बाद पता लगता है कि आप वो ख्याल ही भूल गए हो कि जो आप सोच रहे थे। ये हाई एंजाइटी। अभी अडल्ट के केस में ये होता है, हमारी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो मैकेनिज्म है बॉडी का, वो वीक हो जाता है क्योंकि हम स्ट्रेस को इतने अच्छे से नहीं झेल पाते, जिसकी वजह से एनजाइटी एनजाइटी आती है। जिसकी जो एनजाइटी जिसे होती है उसे पता होता है कि वो कितना एक ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है, वो जो आप समझ नहीं पाते कि आपके साथ क्या गड़बड़ है। हालांकि आपके साथ गड़बड़ भी कुछ नहीं होती, आप खुश होते हो, शाम को पता लगता है कि फिर मेरी लाइफ वो है। एक थॉट जो दिमाग में घूमता रहता है, वो उसे ही पता है जो एनजाइटी से एक्चुअल में, जो कई लोग तो एनजाइटी का नाम ले देते हैं सिर्फ सेक के लिए कि मुझे किसी की अटेंशन मिल जाएगी आज, मुझे किसी के एक क्या कहते हैं उसका ख्याल, जो वो ख्याल रखेगा वैसा मिल जाते हैं। पर अपार्ट फ्रॉम दिस, एंजाइटी एक बड़ी चीज़ है। आपके थॉट्स आपको नहीं पता होते कि कब वो आप पर हावी हो जाते हैं, और ये इन्हीं कारण की वजह से होता है। एंजाइटी एक दिन में नहीं होती। एंजाइटी एक इवेंट होता है ट्रॉमास का, एक दिन वो आकर फट जाती है कि इंसान की बस अब लिमिट पूरी हो गई है उस चीज़ को सहने की। और ये कुछ भी हो सकता है, आपका एग्जाम स्ट्रेस हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी। अब इसमें अब हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम ये चीज़ अपने माँ बाप को नहीं कह पाते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शायद हमारी पेरेंटिंग में गलती नहीं हो सकती। पर ज़रूरी नहीं कि माँ बाप ही वजह हो एनजाइटी की, दूसरे लोग भी हो सकते हैं, आपका एक थॉट भी हो सकता है, आपका करियर टेंशन भी हो सकता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो मेरी ये सलाह है कि आप अपने माँ बाप को एक बार ज़रूर बताएं कि देखो मुझे ये चीज़ें फील हो रही हैं। और अगर आपको सी टी पी एस डी सिंड्रोम के बारे में और भी पढ़ना है, मैं एक ब्लॉग डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पढ़ सकते हैं, आपकी हेल्प होगी, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। मैं तो इतने अच्छे से नहीं समझा पाया, पर हाँ उसमें काफ़ी अच्छे से, उसमें बहुत सारे सिम्टम हैं, क्योंकि अगर मैं समझाने पे आऊँ तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, मैं नहीं चाहता। तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, आप फिगर आउट करें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें, इसका इलाज है, इसका इलाज ये है। आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं, आप आप अपना इन्वायरमेंट बदल सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिससे कि आप एक नए इन्वायरमेंट में जाएंगे तो आपके ब्रेन को जो स्ट्रेस का, क्योंकि मेन सी टी पी एस डी सिंड्रोम का काम ही ये है, वो आपको डेंजर, एक थ्रेट बना के देता है, जो हमारे ब्रेन को ये लगता है कि वो थ्रेट है, जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव मोड में चला जाता है। जिसकी जिसके मेन कारण ये होते हैं कि पहली चीज़ है कि हम प्रोकास्टिनेट करना बहुत ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि आप अपने थॉट्स में
ये मेनली तभी होता है जब हम अपने एक थॉट में घूमते रहते हैं। उस थॉट में घूमने की वजह से हम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जो जैसे कि आपका काम, आपकी चीज़ें, आप अपने काम से दूर होने लग जाते हो, आप प्रोकास्टिनेट करने लग जाते हो। तो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह भी यही है, क्योंकि आपको एंजाइटी हो रही है, क्योंकि आपके पास एक, जब आप सुबह उठ रहे हो आपके पास कोई नया एक होप नहीं है काम के लिए, क्योंकि आप एक सर्कल में फंस गए हो। और वो सर्कल क्यों बना है? क्योंकि आपने एक ऐसी लाइफ चूज कर ली है जो कि आपके ट्रॉमाज पे या किसी भी चीज़ से इम्पैक्ट होकर आपने वो एक लाइफ बना ली है। जैसे आप सुबह उठते हो, आप एक ख्याल से उठते हो, फिर वो ख्याल पूरा दिन घूमता रहता है। और ये चीज़ वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा जिसने एक्चुअल में एनजाइटी या चीज़ें, जो एनजाइटी या डिप्रेशन, जो जिन्होंने वो फेस करा है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक थॉट की, हमें लगता है कि एक थॉट ही तो है, हम एक बात ही तो बोल देते हैं किसी को, पर जब एक बात बोल देते हैं जो सीरियस है, जो सेंसिटिव है, जो सेंसिटिव लोग हैं, तो उन्हें वो चीज़ फील होती है। जब वो एक थॉट दिमाग में घूमता रहता है। तो एक राइटर थे, उन्होंने ही कहा था कि डिप्रेशन और कुछ नहीं है, डिप्रेशन एक थॉट है जो आपके दिमाग पे घूम रहा है, जो कि आप करना चाहते हो पर आप नहीं कर पा रहे हो इन द टर्म ऑफ काम, या ऐसा एक फीलिंग जो आप, ओवरवेलमिंग फीलिंग जो आप एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हो पर आप कर रहे हो किसी और के कहने की वजह से। तो जिसकी वजह से एंजाइटी होती है, खासकर फीमेल्स में, क्योंकि साइंटिफिकली भी मेन थोड़े कम सेंसिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। पर आदमी जब सेंसिटिव होता है वो होता है, पर मेजॉरिटी की बात हो रही है, मेजॉरिटी में फीमेल्स थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं एज कम्पेयर टू मेल, जिसकी वजह से फीमेल्स को, और फीमेल्स के साथ दिक्कत ये भी है ना कि जो एक्चुअल में, जो जो ये नहीं कि जो एक स्टोरी बना के, बट जो एक्चुअल में है, गांव के कुछ एरियाज अभी भी हैं जहाँ पर वुमेन्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है या इतनी इज्जत नहीं मिल रही है, और उन्हें फ्रीडम तो दूर की बात, उन्हें घर से बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिल रहा है। तो जिनकी वजह से एक जो वो होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनके पास भी राइट हैं या वो भी चीज़ें कर सकती हैं एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी के साथ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स के पास है, कई एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ आदमियों के पास राइट नहीं है। आदमी हमेशा डरा रहता है कि ये कुछ कह ना दे, क्योंकि एट द एंड हमारी जो सोसाइटी है वो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है। तो वो अगर गलती भी होती है तो पहली चीज आदमी पर हाथ उठाती है कि इसकी गलती होगी, चाहे हालांकि उसकी गलती ना भी हो। ऐसा है कि वुमेन और मेन अभी भी इक्वल नहीं है। कई एरिया में मेन डोमिनेंट है, पर कहीं एरिया में फीमेल्स भी डोमिनेंट है, जिससे आदमी डरता है। आज अगर आप पुलिस स्टेशन जाओगे, तो अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो और आप दोनों सेम पक्ष रख रहे हो, तो मैं दावे के साथ, कोई भी पुलिस स्टेशन, ये नहीं कि उत्तर प्रदेश है किसी चीज़ के भी, आप कुछ भी कर लो, पहली गलती आदमी की ही होगी, लड़की की नहीं होगी। ये सत्य है, कोई माने या ना माने, चाहे फेमिनिस्ट हो, जो भी हो, पर ये सत्य है। अगर आप दोनों सेम एक चीज़ पे जा रहे हो और पुलिस वाली लड़की की सुनेगी, लड़के की नहीं सुनती, पर वो एक दूसरा टॉपिक है। मेन CPTSD सिंड्रोम की बात हो रही थी। तो जो हमारे ट्रॉमास होते हैं, ये जो ट्रॉमा है, ये पाइलअप होके एक इमोशंस बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो हैंडल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे कि प्रोकास्टिनेशन, मेमोरी लॉस, आप एक ब्लैकआउट हो जाते हो अपने थॉट्स में। तो अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है, तो मैं लिंक डाल दूंगा अपने उस डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप पढ़ सकते हो उसके बारे में सब कुछ। और उसकी एक, इसका जो इलाज है वो इलाज बता देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, आप एक तो अपना इन्वायरमेंट बदल लीजिए, दूसरी चीज़ ये, आप अपना जो मेन आपका वो है, जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, आप उस फिगर आउट करें कि क्या चीज़ क्या चीज़ आपको बॉदर कर रही है, और उस चीज़ के बारे में वर्कआउट करना शुरू करें। जैसे कि अगर आपको कोई थॉट है, आप शेयर कर लीजिए, अपने माँ बाप से कर लिए, अगर माँ बाप से नहीं कर सकते अपने दोस्तों से कर लिए, क्योंकि दोस्त एट द एंड अच्छे ही होते हैं, कुछ ही बुरे होते हैं, हर कोई दोस्त बुरा नहीं होता। तो अपने अच्छे दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप अकेले हैं, जिसके अगर दोस्त भी नहीं है, तो आप उन राइटर्स की बुक्स पढ़ सकते हैं जिन्होंने ये चीज़ें फेस करी हैं, और आपको सही में हेल्प मिलेगी। और अगर कुछ भी ना हो तो ये मेरा टेलीग्राम है, जीमेल है, अगर आपको कभी लगे कि आपके पास दोस्त नहीं है, आपके पास कोई लोग नहीं है बात करने के लिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सुन लूँगा, बोलूँगा नहीं, पर सुन लूँगा जो आपको बोलना है, बिना कोई जज करे भी आपको। तो बस परेशान नहीं होना है, मेन चीज़ ये है, क्योंकि ट्रॉमा सबके पास होते हैं, किसी के पास बड़ा होता है, किसी के पास छोटा है, पर ट्रॉमा एट द एंड ट्रॉमा ही होता है। तो कोशिश करें कि इससे फिगर आउट करें और इससे बाहर